Hello dear learners, today we are on the next video with the NCERT example problems of chemistry. Chapter is atoms and molecules. See, this is chapter 3, atoms and molecules, NCERT example problems, question number 1. So let us start with question 1. See, what is the question? Question is, which of the following correctly represents 360 grams of water? कहता है इनमें से जो आप ऑप्शंस आपको दी गई हैं वो 360 ग्राम्स ऑफ वाटर को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी करेक्टली रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। तो देखिए बेटे, ऐसे क्वेश्चंस जब अगर आपको पेपर में आ जाते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ कहते हैं 2 ग्राम्स ऑफ वाटर, यहाँ कहते हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर, यहाँ कह रहा है 20 मोल्स ऑफ वाटर। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, ठीक है जी, तो हमें पता चल जाएगा ये कितने मोल्स कंटेन कर रहा है, इनमें से कोई करेक्ट है या नहीं। अगर आप अगली दो ऑप्शंस को देखोगे तो वहां कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गिवन है, तो इसका मतलब है हम दो चीजें निकाल के इस क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 360 ग्राम्स ऑफ वाटर में और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 360 ग्राम्स ऑफ वाटर में, और इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो ट्रू हो जाएगा जी। ठीक है जी, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, गिवन मास ओवर मोलर मास, राइट। अब गिवन मास कितना है बेटे, गिवन मास है आपके पास 360, मोलर मास आपको पता ही है वाटर का मोलर मास क्या होगा, एक बार मैं आपको साइड पे मोलर मास निकालना बता देती हूँ अगर नहीं पता। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो ये टोटल कितना हो गया जी 18 ग्राम्स, राइट। तो ये कितने मोल्स आ गए 20 मोल्स, राइट। तो ये 20 मोल्स ऑफ वाटर, तो इसका मतलब है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आ रही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टू में से देख लेते हैं, नेक्स्ट टू में से कैसे पता चलेगा, आपने निकालने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते हैं बेटे, तो हमारे पास अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है जी, हमारे पास फॉर्मूला होता है गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगेड्रोस कांस्टेंट, राइट। तो गिवन मास और मोलर मास अगर अभी तो आपने निकालना है, ये कितना आ रहा है जी 20, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे एवोगेड्रोस कांस्टेंट से, तो एवोगेड्रोस कांस्टेंट कितना है जी 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आप थोड़ा सा इसे देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, तो ये 12 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर आप उन जीरोस को थोड़ा आगे पीछे करोगे तो आपका आंसर जी फोर्थ वाला आएगा, पार्ट फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट आएगी। 6 के राउंड अबाउट कुछ भी नहीं आ रहा, इसका मतलब है विच ऑप्शंस आर करेक्ट, second and fourth. So option D is the correct one. Right. Now come to question number 2. Which of the following statement is not true about atom? कहते हैं कौन सी ट्रू नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, कहता है एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्यों, एटम्स आर एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन केस ऑफ नोबल गैसेस, in case of inert gases, ठीक है जी। तो नोबल गैसेस के केस में हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब आया, कहता है एटम्स आर बेसिक यूनिट्स फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड, ये तो ठीक है, राइट है, ठीक है। एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, ये भी ठीक करेक्ट है, कोई दो राय नहीं है। फिर कहते हैं एटम्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच, दिस इज आल्सो करेक्ट। सो कौन सी इनकरेक्ट थी जी, आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, राइट। उसने पूछा कौन सी ट्रू नहीं है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस रीड करने में गलती हो जाती है और हमें आता हुआ क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, तो इन चीजों का आपने थोड़ा ध्यान रखना है। अब आइए जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है जी सिंबल ऑफ नाइट्रोजन गैस। बच्चे ऑलवेज रिमेंबर गैस एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक फॉर्म, ठीक है जी, ऑलवेज। सो ये है जी आपकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल क्या हो गया, केमिकल सिंबल क्या है जी N2, ओके।
नाउ केमिकल सिंबल फॉर सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है जी? Na, हमें पता ही है। ये क्यों गलत है? हमेशा याद रखना है जी, सिंबल जो होता है फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकंड ऑलवेज स्मॉल, राइट। सो कम टू, आज हम 7 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चले हैं, तो लेट्स सी 7 क्वेश्चंस पूरे हो जाएं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे द हाईएस्ट, किसका वेट, किसका मास सबसे हाईएस्ट होगा जी? मोल्स गिवन है आपको, ठीक है। जब हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना हो कि किसका वेट हाईएस्ट है, तो आपने वेट निकालना है ना, मास निकालना होता है जब हम, तो हम मास निकालने के लिए क्या करते हैं, एक गिवन मास निकालना है आपने, ठीक है। मास निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है जी नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स, ये देखिए फर्स्ट का मैं मोलर मास कैलकुलेट नहीं करूंगी, वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, आपको पता ही है, ठीक है जी। 0.2, अगर आप एक सिर्फ एक का निकाल देती हूँ, C12H22O11, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है जी? कार्बन इज 12 multiplied by 12, hydrogen is 1 multiplied by 22 plus oxygen is 16 multiplied by 11। जब आप इसको टोटली सॉल्व करोगे तो आपका मोलर मास आ जाएगा जी 342 ग्राम्स, राइट। सो जब आप 342 ग्राम से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया जी आपका 68.4 ग्राम्स। अब आगे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास तो आपको पता ही है, बड़ी बार कैलकुलेट किया होगा, ये 44 होता है जी, तो ये आ गया 88 ग्राम्स। अब आया CaCO3, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आएगा जी 100। तो ये मोलर मास, ये आपका आ गया जी वेट 200 ग्राम्स। लास्ट पे आए 10, वाटर का तो हमें बार बार किया हुआ है, हमें याद ही है 18 ग्राम्स होता है जी, तो ये आया 180 ग्राम्स। उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हैविंग द हाईएस्ट मास, हाईएस्ट वेट, इट इज 2 moles of CaCO3। इट्स वेरी सिंपल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। यस बेटे, अब देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 है जी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब आपने ये बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो किसके पास हैं, ठीक है जी। तो हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं आपने, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला हो जाएगा जी गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट, ठीक है। और साथ में आपने ये भी देख लेना हाइड्रोजन के एटम्स, सॉरी वाटर के एटम्स कितने आ रहे हैं 3, ऑक्सीजन के 2, यहाँ पे एटॉमिसिटी कितनी आ रही है 3, यहाँ पे कितनी आ रही है बेटे 5। तो इस नंबर से भी आपने पर्टिकुलरली मल्टीप्लाई करना है। तो एक पार्ट मैं आपको करके दिखा रही हूँ, फिर बाकी आप सॉल्व कर लेना। तो हमारा क्या जी, गिवन मास वाटर का 18 गिवन है, अदरवाइज भी 18 होता है, इनटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट। एवोगैड्रोस कांस्टेंट कितना होता है जी 6.022 इनटू 10 रेज टू पावर 23, ठीक है जी। मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, टोटल कितने हो गए जी 3 एटम्स ऑफ वाटर, नॉट वाटर, वी विल बी सेइंग टोटल एटम्स। उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और किसके पास मैक्सिमम है। जब आप इसको सॉल्व करोगे 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ गया, तो ये नियरली 18 पॉइंट समथिंग आएगा। जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो जो भी आंसर आएगा, मतलब यहाँ पे आपके पास पता है क्या आ रहा है 6 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ऐसे लिख देती हूँ मैं फर्स्ट में, ठीक है 3 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। जब आप सेकेंड पार्ट को सॉल्व करोगे 18 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा जी 16 2 जा 32, कितने टोटल हैं जी 2 है इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो इसको अगर आपने कट किया 2 16 जा 18 को 16 से डिवाइड करोगे तो ये रफली आ जाएगा जी 1.23 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। जब आप थर्ड पार्ट करोगे, ठीक है, थर्ड पार्ट में आया 18, गिवन मास तो सबका सेम है जी। कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है जी 44, और इसको ये कितने टोटल
एटॉमिसिटी क्या आ रही है इसकी 3 इंटू एवोगैड्रोज नंबर। जब आप इसको रफली सॉल्व करोगे तो ये भी रफली ऑन एन एवरेज बनेगा 1.23 इंटू एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है जी। फोर्थ पार्ट जब आप देख रहे हो, फोर्थ में क्या है जी 18 डिवाइड किससे करोगे, मोलर मास से। तो मीथेन का मोलर मास है जी 16। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल कितने हैं ये 5। तो जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा जी 5.6 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो अगर आप देखो, अगर मल्टीप्लाई ना भी करो, ठीक है ना, अगर जनरली देखो 3 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 1.23 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है दोनों केसेस में, ठीक है जी, और लास्ट वाले को 5.6 से करना है। तो इसका मतलब है कि 6th डी पार्ट का जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स उसके पास रहेंगे। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो फॉर्मूला वही रहेगा जी, गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखो, गिवन मास कितना है 1, मोलर मास कितना होता है जी 44 इंटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट। तो जब 1 को डिवाइड करोगे आप 44 से तो 1.2 इंटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये है जी ए पार्ट। बी पार्ट में 1 ग्राम ओवर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है जी 14, तो N2 का हो गया जी 28। ठीक है, इंटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट। जब आप 1 को 28 से डिवाइड करोगे ये और छोटा हो जाएगा, ये हो गया जी 0.03 इंटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट। अब आया थर्ड पार्ट, 1 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 हुआ, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट। तो ये 0.5 इंटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट आ गया ये जी। ठीक है जी। लास्ट पार्ट अगर आप देखोगे बेटे, तो लास्ट पार्ट में पता है क्या है, 1 डिवाइडेड बाय, देखिए 1 डिवाइडेड बाय मीथेन का एटॉमिक मास हमने पहले भी लिखा था पिछले एक पार्ट में 16 आएगा, इनटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट 1 डिवाइडेड बाय 16 जब आप करोगे तो ये आएगा 0.06 इंटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके पास होंगे, ये है सबसे बड़ा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, सीधा ही आपको पता चल रहा है। ठीक है जी, तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट आ गई जी, ऑप्शन सी। ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि डेली आपके लिए एक वीडियो अपलिफ्ट हो रही है, अपलोड हो रही है, ताकि आपकी बेटरमेंट हो सके। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।